सुगस क्यूपिड लिमिटेड पर आज भी आप व्यूअर्स की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी। देखो, कोई मेजर अपडेट तो आज के दिन नहीं है। जिस तरह इस हफ्ते के 2 दिन लगातार कंपनी के प्रमोटर की तरफ से मेजर अपडेट देखने को मिली, वैसी कोई अपडेट आज के दिन नहीं है। ठीक है, लेकिन आप व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि भैया आज के दिन क्या क्या हुआ, एक बार वही चीजें यहाँ पर बता दो कि क्या क्या हुआ है और उसके अकॉर्डिंग क्या कल के दिन की पॉसिबिलिटी है। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की। वेयर आज आपको एक चीज मालूम है, पिछले 2-4 वीडियो से जो हम डिस्कस करें 285 से लेकर के 275, ये आपके मेजरली पॉसिबिलिटी है कि कंसोलिडेशन आपका इसी तरह से कंटिन्यू होता देखने को मिले। अभी 2 दिन से तो यही चल रहा है, लेकिन आगे क्या ये कैरी होगा, क्योंकि बहुत जरूरी है ये कंसोलिडेशन को कैरी करना क्यूपिड लिमिटेड के लिए, है ना। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ऑलराइट, सो पहला पॉइंट हमारे पास में क्या है? पहला पॉइंट हमारे पास में है, कंपनी ने पिछले 5 सालों में 12,000% तक के रिटर्न दिए। काफी सारे व्यूअर्स के रिक्वेस्ट मतलब कमेंट होते हैं आप लोगों के कि क्या ये मल्टीबैगर बनेगा। काफी लोग पूछते हैं कि क्या ये मल्टीबैगर। देखो, ये कंपनी ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुकी है। देखो, एक चीज ध्यान में रखना हमेशा, जब भी कोई कंपनी बहुत ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुकी होती है तो एक टाइम आता है उसके रेस्ट करने का, कंसोलिडेशन करने का। बहुत कॉमन टर्म में यूज कर रहा हूं, रेस्ट करने का, कंसोलिडेशन। लेकिन ऐसा हो क्यों जाता है आखिर, ये चीजें समझनी जरूरी होती है। चार्ट्स आपको काफी चीजें बताते हैं। कंपनी के नंबर्स जो कि हर चौथे महीने बाद आपको देखने को मिलता है, मतलब हर फोर्थ महीने में, 3 महीने के बाद तो क्वार्टर खत्म हो जाता है, लेकिन हर फोर्थ महीने में रिजल्ट आते हैं, राइट। तो रिजल्ट्स आपको बताते हैं फर्दर देन कि आपको और क्या पॉसिबिलिटी मिल सकती है। जैसे अभी कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट दिए, ग्रोथ परसेंटेज जो रिक्वायर्ड था उतना देखने को नहीं मिला, तो स्टॉक आपको कंसोलिडेट करता देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से। तो यानी कि चार्ट अभी अपना काम कर रहे हैं। आगे कितना ब्रेकआउट और दे सकता है वो आने वाले क्वार्टर बताएंगे, या इस बीच में कंपनी अपने बिजनेस के बारे में जो चीजें बताती रहेगी। लेकिन जब कोई कंपनी बढ़िया रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुकी होती है, वहां पर चार्ट्स को समझना बहुत जरूरी हो जाता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। ठीक है, तो 12,000% से ज्यादा के रिटर्न कंपनी ने पिछले 5 सालों के अंदर दिए हैं। और यस, होल्डिंग पैटर्न यहां पर और ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, लास्ट मैंने आप लोगों के साथ जुलाई के महीने की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग डिस्कस करी थी। वहां पर 2-4 होल्डिंग ही नजर आ रही थी, लेकिन अब जुलाई का होल्डिंग पैटर्न म्यूचुअल फंड का पूरी तरीके से आ चुका है यहाँ पर। और आपको कुछ नाम भी देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने खरीदारी करी है, और नीचे आपको कुछ कॉलम देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने सेलिंग भी करी है जुलाई 31 तक, यानी जुलाई 1 तारीख से लेकर के जुलाई 31 के बीच में जो बाइंग और जो सेलिंग हुई है उसका डाटा आपके सामने यहाँ पर है। दी वेल्थ कंपनी, इन्होंने नई एक्वायरिंग करी है यहाँ पर क्यूपिड लिमिटेड में। क्वांटिटी रही 1,05,000 की। एंजल वन निफ्टी, इन्होंने 31% क्वांटिटी ऐड करी। 10,342 करोड़ इन्होंने ऐड शेयर्स, 10,342 शेयर्स इन्होंने ऐड करे, और इसके बाद 43,608 शेयर्स इनके हो जाते हैं आज ऑफ जुलाई के महीने के अंदर, यानी कि जुलाई 31 तारीख तक जो भी इनका चेंज रहा है। ठीक है, एंजल वन निफ्टी इन्होंने भी 65% क्वांटिटी ऐड करी, यानी टोटल खरीदारी में आपको नजर आएगा 100 और 65 और 30, 196% के आसपास। ठीक है, लगभग 200% अप्रोक्सीमेटली आपको खरीदार देखने को मिले जुलाई के महीने में म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। अब सेलर पर आते हैं, तो सेलर का डाटा आपको और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब जितने बार थे उससे ज्यादा सेलर रहे जुलाई के महीने में। सबसे बड़ा नाम आता है सैमको एक्टिव मोमेंटम, इन्होंने पूरा 100% स्टेक एग्जिट कर दिया। 23,17,851 क्वांटिटीज इन्होंने सेल कर दी। सैमको स्मॉल कैप, इन्होंने 100% भी ऐड, इन्होंने भी सेल कर दिया 100%, 99,000 क्वांटिटीज। सैमको मल्टी कैप, इन्होंने भी 100% सेलिंग करी, 72,000 क्वांटिटी। मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने 3% यानी 56,000 क्वांटिटी। और मोतीलाल ओसवाल के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है आज पर म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर मोतीलाल ओसवाल, इनके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है क्यूपिड लिमिटेड में 17,99,000, जिसमें उन्होंने सिर्फ 56,000 क्वांटिटी सेल करी है। तो ओवरऑल जो डाटा बन जाता है म्यूचुअल फंड्स का एज पर जुलाई, आपके पास सब म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है लगभग 19,85,424 शेयर्स, और सेल करे गए हैं जुलाई के महीने में 24,23,551 शेयर्स। अब आप कहोगे भाई ये पुराना है, जुलाई के महीने में ये हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, लेकिन कोई भी डाटा है एग्जिस्टिंग, यानी कि अभी जो हो रहा है डेली बेसिस पर, जैसे प्रमोटर ने ऐड किया, या फिर कोई भी 1 महीने पुराने का पैटर्न, ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्सचेंज ऑफ फंड्स कहां से कहां तक हुआ हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर एग्जिट देखने को मिल रहा है, दैट मींस कि कहीं ना कहीं डीआईएस की जो होल्डिंग अभी आएगी जुलाई के महीने की, यहाँ पर नेक्स्ट सितंबर या अगस्त में जब भी आती है, आपको वहां पर डीआईएस की होल्डिंग में कुछ कमी होती देखने को मिल सकती है। ठीक है,
बट इसका अब कोई मेजर इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। समझे इस चीज को। अब अभी हमारे लिए जरूरत है क्या क्या चीजें हैं क्यूपिड लिमिटेड में। क्यूपिड में सबसे मेजर इंपैक्ट तब अच्छा देखने को मिलता है जब आपको डेली बेसिस पर, डेली बेसिस यानी कि टुडे और यस्टरडे, डेली बेसिस पर आपके पास डिलीवरी वीकली और मंथली बेसिस के एवरेज से ज्यादा हो। कल के सेशन में 25% तक की डिलीवरी थी, जो कि वीकली एवरेज और मंथली एवरेज से कम है। यानी वॉल्यूम तो आपके पास कम आया ही, साथ में डिलीवरी भी कम आ रही है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि अभी इन्वेस्टर जो है यहाँ पर कॉशियस है। इन्वेस्टर कह रहे हैं कि किसी नेक्स्ट बड़े मूव के लिए अभी हम थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं। इन्वेस्टर ये कह रहे हैं, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, इक्के दुक्के की बात नहीं कर रहा कि जो आप लोग कमेंट में बोलोगे कि भैया यहाँ से 400-500 जगह, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। स्पेसिफिकली अगर हम प्रॉपर तरीके से बात कर रहे हैं मार्केट के बारे में, तो क्यूपिड में कई बार ये देखने को मिला जब आपके पास रेगुलर डिलीवरी ज्यादा होती है वीकली और मंथली बेसिस पर, तब आपको मोमेंटम अच्छा दिखता है। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज कम है, यानी कि बाइंग प्रेशर यहाँ पर ज्यादा देखने को अभी नहीं मिल रहा। 78.8 पर आपका एमएफआई जो कि थोड़ा सा बेयरिश है, 68.7 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं इसके चार्ट पर। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया तो, और चैनल पर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स आपको और मिल जाएंगे, प्लीज उन्हें भी जाकर के देख लिया करो। ठीक है, ये है क्यूपिड लिमिटेड का चार्ट। डेली टाइम फ्रेम पर आपको आज भी वही चीज देखने को मिल रही है, लगभग 285 के ऊपर तक गया था, लेकिन जो अल्टीमेटली है 285 से लेकर के 275, यही आपका इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन है। 275 285 क्यूपिड लिमिट के अंदर ये बहुत जरूरी है। और जो क्रूशियल बेस आपका है कितना है, याद है ना आपको, 254 है ना। 4-5 दिन पहले से लगातार हम इसको डिस्कस करता है कि क्रूशियल बेस 254 है, यानी कि 254 के ऊपर हमें रहना जरूरी है। रीजन ये है कि 21 ईएमए और 7 ईएमए के बीच का जो डिस्टेंस है वो 254 पर जाकर ही खत्म हो रहा है। इसी वजह से 254 हमारा क्या है, एक क्रूशियल बेस है कि जब तक इस प्राइस के ऊपर है, ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक एक अच्छा कंसोलिडेशन यानी कि साइडवेज पैटर्न बना सकता है। लेकिन 255 254 के नीचे अगर गिरावट आती है, वो इंडिकेट करती है सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग। गिरावट इन द सेंस कुछ इस तरीके की कैंडल, जहां ऊपर की टेल नीचे की टेल बराबर हो, क्योंकि अगर आपके पास एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आती है जहां नीचे की टेल लंबी हो, वो इंडिकेट करती है अल्टीमेटली बायर को। तो कैंडल का फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि बड़ी गिरावट तो मिलती है, जैसे ये वाली गिरावट रही, ठीक है, 235 तक आ गई थी, लेकिन अगले सेशंस में वापस 290 के आसपास आपको देखने को मिल गया, है ना। तो ये गिरावट तो होती है, लेकिन इसमें बायर कितने बन रहे हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की तरह, राइट। तो कैंडल का फॉर्मेशन इसलिए जानना जरूरी होता है ताकि पैनिक ना करें हम लोग। कई बार क्या होता है कि भैया लोग अचानक से पैनिक करने लग जाते हैं कि भैया इतना गिर गया अचानक से, अब सेलर भैया एग्जिट कर दो, और पता चल रहा है कि अगले सेशन में वापस से हम वहीं पर याद और फिर प्रॉफिट में आ जाते हैं, लेकिन उसके पहले हमने पैनिक सेल कर दिया। अब आते हैं आज की कैंडल के पोजीशन पे। आज की कैंडल हमको क्या बता रही है, देखो वैसे तो हम 7 ईएमए के ऊपर है, लेकिन जो आज के दिन की कैंडल है ये इंडिकेट कर रही है प्रॉपर सेल ऑफ को। ये आज के दिन की कैंडल बता रही है कि सेलिंग हमारे पास काफी ज्यादा है। सो मोस्ट प्रोबेबली कल के सेशन में हमें देखने को मिल सकता है 279 278 के आसपास की पॉसिबिलिटी कल के सेशन में देखने को मिल सकती है। ब्रेकआउट हम यहां पर कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब हमको 295 के ऊपर का स्टेबिलिटी मिले। जब तक 295 के ऊपर की स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, तब तक हमारा प्रेशर यहां पर बना हुआ है। लाइक कल के सेशन में स्पेशली 279 हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर जब तक हमारे पास स्टेबिलिटी 295 पर नहीं बन रही है, तब तक हम यहां पर ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये चार्ट अभी इंडिकेट कर रहा है। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी चार्ट को देख लो यहाँ पे, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट थोड़ा मोमेंटम बनाने की कोशिश करी जरूर है यहाँ पर, लेकिन ज्यादा अच्छा मोमेंटम क्रॉस यहाँ पर नहीं कर पाया है। 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट के अंदर पिछले 2 सेशन में सेलिंग ज्यादा आई है, और ये सेलिंग ज्यादातर देखने को मिल रही है 292 के पास से, ठीक है। 292 के पास से सेलिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। वेयरएज यहां पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 295, जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया ना कि 295 सस्टेन करना जरूरी है, ज्यादातर सेलिंग आपको 295 पर देखने को मिल रही है। यानी कि अगर हम एज पर 1 आवर टाइम फ्रेम रिजेक्शन देखें तो क्रूशियल रिजेक्शन 295 और मिड रिजेक्शन आपका 292 का है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें अभी आपके हैं चार्ट्स के ऊपर जो कि इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि किसी बड़े ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी फिलहाल, और इंडिकेट अभी तक यही मिल रहा है कि स्टॉक इसी तरह से क्यूपिड लिमिटेड हमें साइडवेज कंसोलिडेशन पर ही देखने को मिला, और शायद कल हमें 279 के आसपास का ट्रेंड देखने को मिल सकता है क्यूपिड में। बाकी देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटी है, और यस फर्दर लॉन्ग टर्म और कितना क्या ब्रेकआउट्स क्या पॉसिबिलिटी, वो 295 के ऊपर ही डिसाइड होता है। फिर आपके पास 298 या 306 के आसपास, पर अगर 279
इसी तरह से कंसोलिडेट कर रहे हैं, यानी कि 275 से 285, दैट मींस कि हम साइडवेज करेक्शन पर ही चलेंगे, एग्जैक्टली जिस तरह से पहले भी हमको चार्ट पर ये पोजीशन एक बार देखने को मिल चुकी है। यहाँ भी लगभग 15 दिन का कंसोलिडेशन चला था, तो अभी तो 3 दिन ही हुए हैं, ज्यादा कुछ लंबा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, ओवरऑल यहां से ना चार्ट्स को खुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाउंड कहीं ना कहीं हो चुका है स्टॉक 275 से 285, ये बाउंड कहीं ना कहीं हुआ है। तो यहां पर बाउंड रहता है कितना टाइम, और वही बताएगा कि क्या पॉसिबिलिटी आगे बन सकती है। बट कल की पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है कि 278 279 के आसपास देखने को मिल सकती है। बाकी देखते हैं बार और सेलर किस तरह से अपनी पोजीशन बनाते हैं। फिलहाल डिलीवरीज कम नजर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर इतना नहीं नजर आता है। कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।